Hello everybody, welcome to the second lecture of biomolecules. So today we'll be discussing about carbohydrates. Okay, so let's start. As we all know, the carbohydrates are mainly compounds of carbon, hydrogen and oxygen. So these are also known as hydrates of carbons. Okay, इसका general formula होता है CnH2O whole N. But there is an exception to this formula. What is the exception? Acetic acid is exception because acetic acid also satisfies this equation. But you know, the acetic acid is not a carbohydrate. Okay. Now rhamnose is a carbohydrate, but जो इसका formula है वो satisfy नहीं करता है the given equation. Okay. So that is why this equation is not fitted. Proper equation नहीं है. So हम आगे discuss करेंगे इसके बारे में. But जो naturally occurring sugars होते हैं mostly they occur in D form, but the rhamnose is also an exception to that because it exists in L form. So this is the structure of rhamnose. Okay. Now the definition of carbohydrates is polyhydroxyaldehydes and ketones and their condensation product. So इसका general formula होता है CnH2nOn और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 2:1. इसको हम सैकराइड्स और शुगर भी बोलते हैं. एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि माइक्रोमोलिक्यूल्स है, एक कार्बोहाइड्रेट्स का जो माइक्रोमोलिक्यूलर पार्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है मोनोसैकेराइड, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स में. और जो मैक्रो पार्ट है दैट कम्स अंडर पॉलीसैकेराइड्स. तो वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर. नाउ मोनोसैकेराइड्स they are the sugar और simple carbohydrates जो कि further hydrolyze नहीं हो सकते हैं. मोनोसैकेराइड्स को हम further hydrolyze नहीं कर सकते हैं simple component में. ये ज़्यादा soluble होते हैं. ये 3 से 7 कार्बन एटम्स हैं जिसको हम बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं. ये ट्रायोज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 3 कार्बन, टेट्रोज के फॉर्म में, पेंटोज के फॉर्म में, हेक्सोज के फॉर्म में, इवन हेप्टोज के फॉर्म में. ओके. So triose का example we have PgAl, dihydroxyacetone phosphate. In tetrose we have erythrose and threose. In pentose we have ribulose, xylose, arabinose, cellulose. In hexose we have glucose, mannose, galactose, fructose. अगर हम 7 कार्बन की बात करें तो pseudoheptose is also an example to it. As you know कि very important, very common कि glucose is what? It is a universal sugar. Now fructose is also known as fruit sugar और ये sweetest sugar है. जितने भी forms of sugar exist करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम sweetest की बात करेंगे तो ये fructose है, also known as fruit sugar. Now sugar के 2 forms exist करते हैं, aldose and ketose. So aldose sugar कौन सा है? जहाँ पे aldehyde group है. और अगर हम ketose की बात करेंगे तो जहाँ पे ketone group है. तो एल्डोज शुगर में हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे है. कीटोज में जो कीटोन ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे है. एल्डोज के एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज, मानोज, गैलेक्टोज एंड राइबोज. एंड कीटोन शुगर का हमारा एग्जांपल है फ्रक्टोज, राइबुलोज, ज़ाइलुलोज एंड सीडोहेप्टोज. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी. हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे 2 फॉर्म्स है हमारे पास. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम ये पार्ट पढ़ते हैं, वहां तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या है, लीवो फॉर्म क्या है. सो यहाँ पे हम शुगर्स की 2 टाइप्स यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं. वन इज डेक्स्ट्रोज शुगर, अनदर इज लेविलोज शुगर. डेक्स्ट्रोज शुगर को हम पॉजिटिव साइन से भी इंडिकेट करते हैं. लेविलोज इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय दिस नेगेटिव साइन. नाउ what is dextrose sugar? The sugar that rotates the plane polarized light towards the right side is known as dextrose, and जो left side में polarized light को rotate कराएगा वो levulose है. Now do not confuse between positive and negative side. and जो तुम D और L हम symbols देखते हैं, these are what? These are इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है, ये DNL फॉर्म जो है वो हमें कॉन्फर्मेशन बताती है कि कॉन्फर्मेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है मॉलिक्यूल की.
बट डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लिवोरोटेटरी है वो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के थ्रू ही पता चलती है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड यहाँ पे हमारे पास लिवोरोटेटरी ग्लूकोज है. सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर्स. ओके, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पायरेनोज. सो यहाँ पे डी हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा पॉजिटिव साइन हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज है. यहाँ पे एज यू कैन सी द फर्स्ट कार्बन इज एन अल्फा कार्बन एंड यहाँ पे हमारा H2O जो है वो निकल रहा है. हाइड्रेशन हो रही है, हाइड्रेशन नहीं हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है एंड हमें ये फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज का मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डी ग्लूकोज एंड डी राइबोज के स्ट्रक्चर है. सो ये हमारा ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर है जिसको हम फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. फिशर प्रोजेक्शन इन रिंग फॉर्म, this is Haworth projection. So this is 6 membered, right? 6 member का रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? पायरेनोज. ये जो है 5 member रिंग है, इसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोज. आगे हम डिस्कस करेंगे. ये लाइन फॉर्म है और ये हमारा लाइन फॉर्म स्ट्रक्चर्स है. तो ये बेसिकली हमारा जो ज्योमेट्री है वो इससे मॉलिक्यूल का हम आइडिया लगा सकते हैं, बट ये एक्यूरेट नहीं है. ठीक है, दिस इज जस्ट अ आइडिया कि हम पहले फिशर आए, फिशर से हम रिंग फॉर्म में गए, फिर हम हावर्थ में गए एंड देन वी हम लाइन फॉर्म पे आ गए. ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट वी हैव पायरेनोज. एज आई सेड कि ये 6 मेंबर्ड है जिसमें हमारे पास 5 कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है. इसका शेप एज यू कैन सी इज हेक्सागोनल शेप एंड इसका पायरेनोज का एग्जांपल है ग्लूकोज. ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज ग्लूकोपायरेनोज. ओके, this structure is Haworth structure and this is Fisher projection. Okay, सो यहाँ पे ये जो डॉट है ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें कार्बन बता रहा है कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है. ओके, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन और ये हमारा एक ऑक्सीजन. ठीक है, आगे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, तब इस यहाँ सेकेंड कार्बन फर्स्ट कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंस है. वी विल स्टडी अबाउट इट. नाउ दिस इज अबाउट फ्यूरेनोज. फ्यूरेनोज इज अ 5 membered ring which consists of 4 carbon and 1 oxygen atom. The shape is pentagonal shape and this is a structure, the final structure of Haworth projection. Okay, now this is the open structure. Open structure मतलब क्या है? Fisher projection है. So Fisher projection है हमारे कुछ disaccharides का. ठीक है, so ये इसमें important हमारा ग्लूकोज हो गया, मैनोज important है, गैलेक्टोज important है, फ्रक्टोज important है, ग्लूकोजामाइन is important. सो ये स्ट्रक्चर्स को आप क्रिटिकली एक बार एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज क्रैमिंग दी स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी फीजिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट वी हैव मोनोसैकेराइड्स. सो मोनोसैकेराइड्स, एज यू नो, दीज 2 आर पायरेनोज एंड दिस इज फ्रक्टोज इज व्हाट? फ्यूरेनोज. ओके, सो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का. नेक्स्ट वी हैव डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स. डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो हम मोनोसैकेराइड से डिराइव करें, वेरी सिंपल, राइट? सो जो सेकेंड पोर्शन, जो सेकेंड कार्बन है हमारे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर का, सपोजिटली दिस. सो यहाँ पे when we remove this oxygen, this is known as deoxygenation. हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और जो ये रिजल्टेंट हमारा राइबोज है उसको हम क्या बोलते हैं? डिऑक्सी राइबोज, बिकॉज वी हैव रिमूव्ड द सेकेंड कार्बन से हमने ऑक्सीजन की रिमूवल की है. सो दैट इज वाई हमने राइबोज से क्या कर दिया है? डिऑक्सी राइबोज बना दिया है. सो इसके फर्दर एग्जांपल है किसके? डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स के. अमाइनो शुगर, ग्लूकोजामाइन. शुगर एसिड, ग्लूकोर्निक एसिड, ascorbic acid. Sugar alcohol, mannitol. Now this mannitol is very important because it is also present in brown algae. Okay, now reducing sugar and non-reducing sugar. क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. नहीं पढ़ा है तो हम अभी तो नहीं, बट हाँ 12th में तो हम ज़रूर ही पढ़ते हैं एल्डिहाइड ग्रुप्स में. प्रैक्टिकल में भी हम फेलिंग्स टेस्ट करते हैं, बेंडिक टेस्ट करते हैं, टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, राइट? सो द प्रॉपर्टी विच इज फाउंड इन ऑल द सैकेराइड्स, जिसके पास हमारे पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, उस शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं.
सो इसका एग्जाम्पल क्या है, जो Cu2+ है उसको रिड्यूस करके Cu+ में कन्वर्ट कर देगा। हमें कैसे पता चला कि कन्वर्ट हुआ, क्योंकि पहले ब्लू कलर था, अभी क्या कलर हो गया है, कलर हो गया है रेड। सो दैट इंडिकेट्स दैट द कॉपर हैज बीन रिड्यूस्ड, लाइक जो शुगर है उसने रिड्यूस कर दिया है कंपाउंड को। बेंडिक्ट, फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि रिड्यूसिंग शुगर कराते हैं, उनके प्रेजेंस में ये टेस्ट होते हैं। और ये टेस्ट हमें बहुत यूजफुल है बिकॉज इससे हमें ये पता चल जाता है कि वेदर देयर इज अ ग्लूकोज इन आर यूरिन। सो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, इससे हमें पता चल जाता है ना व्हाट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, और जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं वो भी रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं except sucrose and trehalose. So these two disaccharides जो हैं ये आते हैं हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के कैटेगरी में। फर्दर वी हैव oligosaccharides. Okay, so now we have oligosaccharides. Now these oligosaccharides are the small carbohydrates, okay, which are formed by condensation of 2 to 9 monosaccharides. सो दो से 9 मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो है ये मोनोसैकेराइड्स दे लिंक टुगेदर टू फॉर्म ओलिगोसैकेराइड। लिंकेज कैसी होती है, कैसे ये लिंकेज होती है, लिंकेज हैपेंस थ्रू दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, वो डिहाइड्रेशन से बनता है, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड्स आर लेस सॉल्युबल एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। क्यों ये लेस सॉल्युबल है, दीज आर लेस सॉल्युबल बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोफोबिक चेन है वो बढ़ गया है, या हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा चेन का मॉलिक्यूलर मास है वो भी इंक्रीज कर गया है। एज अ रिजल्ट इट इज लेस सॉल्युबल। ओके, नाउ इट इज फॉर्म बिटवीन द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ वन मोनोसैकेराइड एंड द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ द अदर। सो अल्कोहलिक और कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। Now as you can see there is a glucose structure, ये अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज का और ये बीटा फॉर्म है फ्रक्टोज का। सो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज से यहाँ पे ये वाला H2O जो है, फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगी। ये डिहाइड्रेशन होने के बाद ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से लिंक कर जाएगा। आफ्टर द लिंकेज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनेगा वो 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स के बीच में बनेगा, जो कि रिजल्ट करेगा हमारे ओलिगोसैकेराइड्स को। अगर 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड की हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंकेज कराते हैं सो वो ओलिगोसैकेराइड्स के कैटेगरी में नहीं आता है, वो किसकी कैटेगरी में आता है, पॉलीसैकेराइड्स के कैटेगरी में, दैट इज द लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ दिस अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज रिजल्ट इनटू द स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर हमारे डाइसैकेराइड सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। नाउ सुक्रोज इज आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर और केन शुगर, इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये वेरी कॉमनली कमर्शियल शुगर, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज ये हमारे को बेंडिक्ट, फेलिंग और टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मॉइटीज जो है ये कहाँ से लिंक्ड है, कार्बन 1 जो अल्फा ग्लूकोज है और कार्बन 2 फ्रक्टोज के। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सेकेंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे अपडेटेड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू एंड आई होप कि समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, ओके। गुड लक।